वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जय मदना, प्रभुता पाई जय मदना, प्रभुता पाई जय मदना, प्रभुता पाई जय मदना। भगवान भोलेनाथ माता सती को बिठाकर कथा कहने लग गए हैं। मैया का मन फिर भी कथा में नहीं लग रहा है। अब कथा में भला क्या मन लगे? भगवान भोलेनाथ ने, मैया तो मन में जान गई हैं कि भगवान भोलेनाथ ने मेरा परित्याग कर दिया है, और कहा गया है पिया जी से माने वही सुहागन। अत्यंत सुंदर नव यौवना, कोई स्त्री होवे कोई बालिका होवे, उसका पति उससे अगर प्रेम नहीं करता है, उसकी सुंदरता भला किस काम की? और अत्यंत कुरूप ही होवे और उसका पति उससे प्रगाढ़ प्रेम करता होवे, उसकी कुरूपता सब ढक जाती है। पिया जिसे माने वही सुहागन। त्वयि प्रसन्ने मम किम गुणेना, त्वयि प्रसन्ने मम किम गुणेना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, मेरे में लाख गुण हो और फिर भी अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो मेरे गुण किस काम के? और मेरे में लाख अवगुण भरे पड़े हैं और फिर भी अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे अवगुण वही मेरे लिए गुण है, वही मेरे लिए सब कुछ है। माता सती हृदय में जान गई हैं, आभास हो गया है कि बाबा ने मेरा परित्याग कर दिया है। इसलिए बाबा जब कथा कह रहे हैं तो कथा श्रवण करने में इनका मन नहीं लग रहा है। ठीक उसी समय की बाबा ने यहाँ पे, श्री गोस्वामी जी ने यहाँ संक्षेप में ये बात कह दी है। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, दक्ष प्रजेश भयते ही काला। दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक नियुक्त किया। ये कथा विस्तार से श्रीमद् भागवत जी में है। जब सृष्टि का विस्तार होने लगा और सृष्टि बहुत विस्तृत होने लगी, तो जब अपार जन समूह हो तो उसको नियंत्रित करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे आज की सरकार ने, या हमारी सरकार की व्यवस्था रहती है, सबसे पहले वो ग्राम पंचायत के वो पंचायत सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, उसके बाद सरपंच, फिर ऐसे मुखिया, फिर उसके ऊपर क्या बोलते हैं विधानसभा के, उसके बाद फिर सांसद, उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे ही प्रजापतियों का नायक ब्रह्मा जी ने दक्ष को नियुक्त किया। और कहा गया है कि जब कोई अधिकार मिलता है तो जीव अभिमान में चूर हो जाता है। लेकिन एक बड़ी सोचनीय, एक बड़ी विचारणीय बात है, अधिकार जब हमें मिलता है तो उस अधिकार को पाकर हमें सेवा करनी चाहिए। अधिकार हमें इसीलिए परमात्मा प्रदान करते हैं। यूं तो वो अलग बात है कि हमारे नाम की वोट गिर जाए, प्रजा हमारे कहने में आ जाए, वोटर्स हमारे कहने में आ जाएं, वोट गिरा दें, या जबरदस्ती हम वोट गिरवा लें, वो एक अलग बात है। लेकिन शासन
और सत्ता जो हमारे हाथ में मिलती है वो इनकी कृपा से मिलती है। ये जिसको चाहते हैं ना उसी को शासन करने के लिए बिठाते हैं। और शासन सत्ता अगर हमारे हाथ में आ जाए तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम प्रजा को 5 साल तक जैसे मन हो वैसे रौंदते रहेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए। 5 साल पूरा होने के बाद फिर क्या करोगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और कहीं प्रजा की मति बिगड़ गई तो वो 5 साल से पहले भी आपको उठा के बाहर कर देगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्रजा को भगवान मानना चाहिए। हम धन्य हैं, हमारा भारतवर्ष धन्य है जो हमारे भारतवर्ष के शासक हैं वो प्रजा को अपनी भगवान मानकर पूजा करते हैं, प्रजा को प्राथमिकता देते हैं, ऐसे नायक को नमन करते हैं। ये बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। बाबा ने यहां पे लिखा, नहीं को वश जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। प्रभुता पाने के बाद जीव मद में चूर हो जाता है और यही जीव को फिर अंधेरे में रखकर और गड्ढे में गिरा देता है। जीव यहीं से अपना पतन सुनिश्चित कर लेता है। प्रभुता पाने के बाद, अधिकार पाने के बाद, अधिकार हमें इसलिए मिलता है कि उस अधिकार को प्राप्त करके हम सेवा करें। हमारे शास्त्र निर्देशित करते हैं, अधिकारम तु संप्राप्य सेवा न कुरुते च यः अकार लुप्यते तत्र अधिकारमेव वर्तते। अधिकार पाने के बाद जो सेवा नहीं करता है उसके अधिकार में से अशब्द लुप्त हो जाता है। अधिकार में से अ को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, बताएं आप लोग? सुन भी रहे हैं आप लोग? सब लोग कथा सुन रहे हैं ना? अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ बोलो। कथा सुन रहे हैं? क्या कहा अभी मैंने? इतने लोगों में एक ही आदमी कथा सुन रहा है। सुन रहे हैं ना? अधिकार से अ हट गया तो क्या बचा? धिक्कार। हम भी कथा में बैठे हैं और भगवान ने हमें कथा का अधिकारी समझा है, इसलिए कथा में बुला के बिठाया है। वरना कई लोग दूर की तो छोड़े, इस गांव में, इस आस पड़ोस में ऐसे होंगे जो कथा में आके नहीं बैठ सकते। सब ठीक ठाक है, कानपुर में भी हड़ताल नहीं है, लेकिन फिर भी कथा में आके नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? परमात्मा ने उनको अधिकार नहीं दिया, अधिकारी नहीं समझा, तो वो कथा में आके बैठेंगे नहीं। हम आप बड़भागी हैं, हमें परमात्मा ने अधिकारी समझा है, तो ये अधिकार दिया है कि हम कथा में आके भगवान की कथा को, लीला चरितामृत को अपने श्रवण पुटों के माध्यम से अपने हृदय में धारण करें। तो इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना है। किसी भी प्रकार का अधिकार मिले, अधिकार भगवान सेवा के लिए प्रदान करते हैं। अधिकार प्राप्त हुआ तो अधिकार को प्राप्त करके जिसने हमें ये अधिकार दिया है उसकी सेवा करें। यही अधिकार का